एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज हम देखेंगे क्या रूल बेस्ड ऑप्शन राइटिंग हम करते तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं मेरी सक्सेस जर्नी जनवरी 2025 की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ जहाँ मैंने 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3% ऑफ माई कैपिटल। ये ऐसा नहीं है कि हम सिंगल मंथ का ही आपको बता रहे हैं। लास्ट कैलेंडर ईयर का जनवरी टू दिसंबर 24 पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने हमारे यूट्यूब पे शेयर किया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए। सो हाउ टू अर्न मंथली इनकम फ्रॉम द राइटिंग ऑप्शंस, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी कैश डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप अच्छे से प्लेज करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ मंथली रेंटल इनकम कमा सकते हो। मगर ये बिना लर्निंग, बिना प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग के पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ कोई आपको गारंटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर कुछ महीनों में हमें निगेटिव रिटर्न भी देखने मिले हैं। बड़े निगेटिव नहीं है, लाइक 0.01%, 0.5% इतने ही, क्योंकि हम रूल बेस्ड ऑप्शन राइटिंग करते हैं। चलो जो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर दीज रूल्स दैट आई एम डिप्लॉइंग इन द मार्केट टू राइट ऑप्शंस। सो व्हाई टू डू ऑप्शन राइटिंग? बिकॉज लिमिटेड टाइम लगता है ऑप्शन राइटिंग को। आप वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली ऑप्शन राइटिंग में पोजीशन ले सकते हो। रूल बेस्ड अगर आप करते हो तो आपका एक इनकम स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। ये बहुत आपको बड़ी रेंज मिलती है, 7 to 8% ऑन आइदर साइड, या उससे भी ज़्यादा मिलती है। अगर आप जितना दूर का ऑप्शन राइट करते हो उतना तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और कंसिस्टेंट रिटर्न आते हैं। और मेरी सक्सेस जर्नी में आपके साथ शेयर करूँगा। सो सेलिंग ऑप्शंस विल गिव यू मनी रादर देन बाइंग। तो हमको ऑप्शन सेल करना सीखना है। हमको ऑप्शन कैसे सेल करता है उसका पूरा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन राइटिंग हमको पूरा पता होना चाहिए। what are the deltas, what are the greeks, what are the ivs of different option। निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, स्टॉक ऑप्शन करना है, उसके क्या रूल है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, और टाइम डिके कैसे होता है, वो हमारे फेवर में कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप जाके ऑप्शन राइट कर सकते हो। यहाँ जैसे यूट्यूब पे काफ़ी लोग स्ट्रैटेजी बेचते हैं, एक स्ट्रैटेजी समझ के आपको ऑप्शन राइटिंग में पैसा आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट एवर चेंजिंग और कांस्टेंट नहीं है, सिमिलर नहीं है। अलग अलग फेजेस, अलग अलग वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती, उस हिसाब से हमको ऑप्शन राइटिंग में हमारे स्ट्रैटेजी चेंज करना होता है। जैसे हम हमारे क्लास में नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल में बियरिश और बुलिश अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। वैसे ही अगर एक स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोग कवर्ड कॉल ही ऑप्शन राइटिंग करते हैं, वो एक मोस्ट डिप्लॉयबल स्ट्रैटेजी है, मगर हर वक्त वो काम नहीं करती है। कभी कभी आप उल्टा उसके अंदर फंस सकते हो। तो आपको ऑप्शन राइटिंग एज पर द मार्केट बिहेवियर करना सीखना चाहिए। तो क्या करते हैं हम ऑप्शन राइटिंग से? प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं जो वर्थलेस एक्सपायर होते हैं और हमको पैसा मिलता है। तो ये बेस्ट कब काम करेगा? जब मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगा। सपोज निफ्टी है 3% ऊपर, 3% नीचे चल रही है पूरा महीना भर, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकेगा। और जो प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके लिए तो ये वर्किंग करने के साथ एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है। तो रूल क्या क्या होना चाहिए? हमको कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमको मार्केट को फॉलो करना है। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैटिस्टिक्स, ये ऑप्शन का बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंग है जो हमको देता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो आपको बाकी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। यहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स में पता चलता है, प्रोबेबिलिटी पता चलती है, उसके बाद आप ट्रेड करते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा। हमको कैपिटल प्रोटेक्शन में ध्यान देना है, डिफाइंड एग्जिट एंट्री रूल हमको रखना है, जो कि हमारे इमोशनल बायसेस और डिसीजन मेकिंग सब निकाल देते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ हाउ शुड बी डूइंग प्रोबेबिलिटीज। तो अभी करंट मार्केट प्राइस 22,857 चल रही है। आज वेनेसडे, आज हम मॉर्निंग में ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ है तो हम देखेंगे अभी
कि प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है। तो मैंने एक सेटअप बनाया है आप लोगों के लिए, एक सिंपल स्ट्रेटजी जो एक कोई भी बंदा जो स्टार्टिंग करता है, स्ट्रैंगल ये जो स्ट्रेटजी होती है उसके साथ स्टार्टिंग करता है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ अभी मैंने मंथली एक्सपायरी ली है, अभी फरवरी महीना चल रहा है। तो मैंने यहाँ लिया है, मैंने पुट सेल किया 21,500 का, अभी मार्केट चल रहा है 22,870, और मैंने कॉल सेल किया है 24,500 का। तो मुझे इतना सारा प्रीमियम मिल रहा है 16,000 रुपये, विच इज़ 1% ऑफ माई कैपिटल डिप्लॉयड। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1%, 1.1%। समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैंने 10 लॉट्स के साथ दिखाया है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में आपको अच्छा खासा पैसा आना है तो अच्छा खासा कैपिटल भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। कैपिटल लग रहा है 11.5 लाख रुपए, तो आपको 16,000 आ रहे हैं। आज तारीख है 12 तारीख फरवरी, अगले 15 दिनों में आपको बराबर 16,000 रुपये आ रहे अगर आप कुछ भी नहीं करते होते। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ दिखा रहा है, ये होती है प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 94%। ओनली 6% प्रोबेबिलिटी आप लॉस में जाओगे। मगर हम उतना वेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिस्क अनडिफाइंड स्ट्रैटेजी है। यहाँ रिस्क मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, तो हम यहाँ हमारी खुद की रिस्क डिफाइन करेंगे। उसके भी रूल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच इंस्ट्रूमेंट यू आर ट्रेडिंग। आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क कितना है कैपिटल पर ट्रेड। तो आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ इतना बड़ा रेंज मिल रहा है परसेंटेज वाइज। तो ये इसके रूल्स है जो हम हमारे पूरे टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन राइटिंग के क्लास में पूरा सिखाते हैं। ये रूल्स, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, यही स्ट्राइक प्राइस हमने क्यों चूज़ की है, इतना प्रॉफिट कितना। सपोज आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 1.2 लाख तक प्रॉफिट ये 8-10 दिन में आ जाएगा। और ये कैपिटल जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये फंड नीडेड, ये आप आपके म्यूचुअल फंड का भी मार्जिन प्लेज करके यूज़ कर सकते हो। उसके लिए अलग से कुछ फंड लाने की ज़रूरत नहीं है। नए रूल के हिसाब से 50% कैश इक्विवेलेंट आपको रखना होता है, जिसके लिए भी हम अच्छे से स्मार्टली वो कैश इक्विवेलेंट बाय करके रखते हैं। जैसे मार्केट के डिप्स आते हैं वो कैश इक्विवेलेंट को हम लिक्विडेट करके अच्छे से स्टॉक बाय करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो भी हम अच्छे से बढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज ऑप्शन राइटिंग की होती है। तो ये सिंपल जो डिप्लॉयबल स्ट्रैटेजी होती है नॉन डायरेक्शनल, ये हमने आज सिखाया है। आज मार्केट गिरा है, तो गिरने के साथ कुछ चीज़ें होती है मार्केट में जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक अभी आप मार्केट देखोगे तो ये आईवी जो होता है ये अभी आज बढ़ा है। तो आईवी अगर बढ़ा है तो हमारे लिए फेवरेबल है ऑप्शन राइटिंग के लिए। तो ये इंडिया विक्स दिख रहा है 2.72% आज बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3% बढ़ा है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। तो ये हमको यूज़ करके ऑप्शन राइटिंग करना सीखना है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये स्टैटिस्टिक्स होता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसके अंदर देखनी होती है, आप यहाँ जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता है ये डायनामिक रखोगे तो बेस्ड ऑन एक्सपायरी, अभी ये फरवरी एक्सपायरी लिए, तो हम वे आउट ऑफ जूम आउट करके भी देखते हैं हम, तो वी आर वे आउट ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं मंथ का 31 डेज का लेता हूँ तभी भी वी आर वे बियॉन्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज अराउंड 60 to 67%। ये बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमारा जो डायनेमिक हम लेते तो है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ये इतना दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास 94%। तो ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है, ये जो आपको मिल रही है यही HNIs बड़े बड़े क्लाइंट को सेम दिखने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझ के करनी है, ये आपको सीख के करनी है, अदरवाइज यू विल फेल इन द ऑप्शन ट्रेडिंग और राइटिंग। क्योंकि डर लगता है, ऑप्शन राइटिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है मगर वो उतनी भी आसानी है। अगर आपको एग्जिट और एंट्री रूल पता है जो कि इंडियन मार्केट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, अगर आप बाहर के यूएस के कुछ कोर्स करोगे तो उनके लिए बहुत अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ निफ्टी और कुछ चंद स्टॉक्स के अंदर ही अच्छी लिक्विडिटी है। जो हम 2-3 महीने अगले वाले स्टॉक के साथ ट्रेड करोगे या रोल ओवर करोगे तो आपको नहीं मिलेगी इंडियन मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो हमारे लिए कुछ कम इंस्ट्रूमेंट है ये, उसके अंदर ही हमको ट्रेड करना होता है। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हैं। जैसे हमने 21,500 का किया है और 24,500 का किया है, ये हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कब हमको एग्जिट करना है विथ लॉसेस और कब हमको एग्जिट करना है विथ प्रॉफिट। हम डेल्टा का यूज़ करते हैं, आईवी एनालिसिस करते हैं। जैसे आज 2.7 आईवी बढ़ा है तो हम स्ट्राइक प्राइस भी उस हिसाब से चुनेंगे। वोलेटिलिटी आज स्पाइक आई है तो हम कुछ ना कुछ हमारा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, कुछ ना कुछ एडिशनल हम लॉट्स ऐड करेंगे आज, क्योंकि वोलेटिलिटी स्पाइक हुई है। ट्रेडिंग आपको अच्छा खासा प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए पहले हाफ मंथ के हाफ में ही ट्रेडिंग शुरू करना होता है या उसके पहले हमको शुरू करना होता है।
और मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो 70 to 80% हमारे जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे हमने अभी स्ट्रैंगल का एग्जांपल दिया है, ये काफ़ी इजी लग रहा है आपको, स्ट्रैंगल इतना इजी है, लोगों को लगता है अलग अलग कुछ डिफिकल्ट नाम, जेड लिजार्ड, बैटमैन, ऐसे कुछ बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज के नाम देते हैं, तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट ऐसे लगता है, मगर ये चीज़ें बस बेचने के लिए सेलिंग पॉइंट होता है। सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी, आयरन कॉन्डर, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं और वही आपको पैसा कमा के देने वाले। तो अननेसेसरी बड़े बड़े नाम के पीछे डिकोडिंग अलग अलग लोगों ने नाम लेके रखे हैं, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। आप पूरा मार्केट समझना आपको ज़रूरी है। तो जब वोलेटिलिटी लो होता है तो हमको ऑप्शन सेल नहीं करना है, हेज करके चलना होता है। नेवर ट्रेड विदाउट प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस की रूल्स है जो हम पूरा डिटेल में इन पे पढ़ाते हैं। पोजीशन साइजिंग डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल हम बताते हैं। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़े 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 प्रॉफिट बुक करता चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बुक करते चलिए, ग्रीडी आपको नहीं होना है, इमोशंस कंट्रोल रखना है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रील रूल्स टू सर्वाइवल? डिफाइन स्टॉप लॉस फॉर एवरी ट्रेड। मैक्सिमम हम कैपिटल, जैसे 1 करोड़ सपोज कैपिटल आपके साथ ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं उसी कैपिटल का ट्रेड करता हूँ, तो 2 लाख पर ट्रेड या फिर 2% ओवरऑल कैपिटल डिप्लॉयड मेरा रिस्क होता है। 2% के ऊपर जब मेरा लॉसेज जाए तो हम पूरा ऑल पोजीशन हम कट कर देते हैं। हेजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, होल्डिंग नहीं करते। जैसे बजट है या फिर यूएस का कुछ डिक्लेरेशन है, फेड मीटिंग है, आरबीआई मीटिंग है, तो ओवरनाइट ट्रेड, ओवरनाइट मेजर इवेंट में हम बड़े पोजीशन साइज होल्ड नहीं करते हैं। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जो लास्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं वो रोलिंग ओवर फॉर नेक्स्ट मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट के साथ करते हैं। तो कब क्लोज करना है? एग्जिट स्ट्रेटेजी 50 to 70% जब मैक्सिमम प्रॉफिट आता है तो हम क्लोज कर लेते हैं। रोलिंग आप करते हैं जब अनफेवरेबल मार्केट मूव्स आते हैं, तब हम रोल करना चाहते हैं, ये लास्ट स्ट्रेटेजी होती है। बुकिंग करते हैं जब रिस्क रिवार्ड और फेवरेबल होता है, और मेजर इवेंट के साथ हम ट्रेड नहीं करते हैं, वो उसको हम जो बैठते हैं। कभी कभी हम बड़ा प्रॉफिट भी उसके अंदर मिस हो जाता है, क्योंकि हमको पता है ऐसे होने वाला होता है, फिर भी हम उसके अंदर हम गैम्बलिंग उसके अंदर मेजर इवेंट के साथ नहीं करते हैं। तो जनवरी में हमने 3 लाख प्रॉफिट कैसे कमाए वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये पीएनएल के हम जाते जीरोधा के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो दिसंबर का एग्जांपल लेते हैं। ये फ्राइडे को दिसंबर जनवरी मंथ का शुरू हुआ और 31 जनवरी को इस थर्सडे को ख़त्म हुआ, तो फ्राइडे तक हम लेते। तो पूरा हम आपको लाइव एफपीएनएल दिखाएंगे। तो 2.96 लाख में प्रॉफिट का। चार्जेस देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी कम है, 6.8, तो ब्रोकरेज भी यहाँ बहुत सारा कम लगता है। उसके बाद हमने टोटल प्रॉफिट यहाँ कमाया। ये टोटल, ये पूरा देखिए, एवरीथिंग इज़ ग्रीन, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। हमने कुछ मेजर लॉसेज इस अंदर किए नहीं है। एक लॉस यहाँ हुआ है 21,000 का, वो आईजीएल जो स्टॉक ऑप्शन हमने ट्रेड किया था, और निफ्टी 50 का ये 22,000 का पुट हमने यहाँ 585 रुपीज़ का लॉस बुक किया। अदरवाइज हमने जैसे यहाँ 1.68 लाख का प्रॉफिट बुक किया, 20,000, 24,000। तो ये ऐसे हमने 18 ट्रेड लिए हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रॉफिट हमने बुक किए हैं। तो ये मेरा रियल अकाउंट का प्रॉफिट। तो 18 ट्रेड लिए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हम प्री डिफाइन करते हैं, 2% हमारा कैपिटल। विन रेट आप यहाँ देखोगे 2 लॉसेस थे, तो 90% के करीबन आता है। ये हर वक्त ऐसे नहीं होता है, कुछ ड्रॉडाउन्स भी हमको देखने होते हैं। तो ये हमने पूरा लास्ट ईयर का एनालिसिस हमने करके हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाके डाला है, आप जाके वो देख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 40 to 30,000 के आसपास था। तो मैनेजिंग रिस्क एंड कंपाउंडिंग स्मॉल स्मॉल गेन, हमने काफ़ी स्मॉल स्मॉल गेन भी यहाँ बुक किए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑलवेज लेसन क्या है? ऑप्शन राइटिंग को बहुत सारे लोग डरते हैं और ये पॉसिबल ही नहीं कहते। हमने पूरे 1 साल का डाला है ना, जैसे मैंने 1 महीने का भी जनवरी का बताया, ये तो छोड़ ही दिया, पूरे साल का बताएं, वैसे ही पुराने साल का भी अवेलेबल है हमारे पास। फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोडिक्शन के पीछे नहीं जाइए। रिस्क मैनेजमेंट इज की टू सर्वाइवल, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन करते जाइए, वन टाइम जॉकपॉट के पीछे मत जाइए। लेस देन 30 to 45 मिनट्स आपको पर डे लगेंगे। अगर आप जितना एक्सपर्ट हो जाओगे उतना आपको कम टाइम लगेगा। रूल बेस करोगे तो स्ट्रेस फ्री और इमोशन फ्री होगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ हमने 3 लाख तक का प्रॉफिट एक मंथ में कमाया है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमने चूज़ किए थे, वो बेटर रिटर्न देते हैं। ऑप्शन राइटिंग आपको मंथली इनकम आराम से जनरेट कर दे सकती है ना, नॉट एवरी मंथ, बट कुछ मंथ आपके ड्रॉडाउन में या कुछ लॉसेस के अंदर भी आ सकते हैं, मगर ओवरऑल आप पूरे साल का देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। इफ डन करेक्टली इट विल रिक्वायर वेरी मिनिमल टाइम और मिनिमल इन्वेस्टमेंट। आपका जो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का या स्टॉक का है वो भी आप प्लेस कर सकते हो।
सो आर यू रेडी टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी, आर यू टू रेडी टू लर्न? ये लर्निंग के बाद ही होगा। आप यूट्यूब पे जाओगे, कुछ स्ट्रेटेजी सीखोगे, किसी का कोर्स करोगे कोवर्ड कॉल का वगैरह, उससे नहीं होने वाला है। आपको इन डेप्थ ऑप्शंस कैसे राइट करना पता होता है। एज मैं डॉक्टर हूँ, अगर आपको मैं बताऊंगा, यूट्यूब पे आप जाके देखोगे एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कैसे करना है, काफ़ी काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई आपको एक आधा डॉक्टर सिखा भी देगा, मगर आप जाके अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सब चीज़ें इन डेप्थ में पता होनी चाहिए। वैसे ही डायरेक्टली आप ऑप्शन राइटिंग शुरू करोगे तो वो लॉस आपको पक्का देने वाली है। इन डेप्थ आपको ऑप्शन के पूरे बेसिक्स पता होने चाहिए। इनिशियली हम 4 to 5 टॉपिक्स के अंदर ऑप्शनल बेसिक ही कवर करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी कैसे चूज करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑप्शन एडजस्टमेंट कैसे है, वो पूरा सिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे से करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा। तो ये वीडियो मैंने बहुत सारे जो लोग हैं जो हमको मैसेज करते रहते हैं कि ये ऑप्शन राइटिंग पॉसिबल नहीं है, आपका PLN दिखाओ। ये हम कोर्स हमारा बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 लाख रुपए तो हम एक मंथ में कमा रहे हैं। वैसे ही लास्ट ईयर का आप जाके प्रॉफिट देखिए, बहुत सारा प्रॉफिट है। तो ये हम सेलिंग के नहीं कर रहे हैं, मगर डॉक्टर्स या जो लोग लॉसेस कर रहे हैं यूट्यूब पे जाके, उनके लिए कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसीलिए गुड प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल, आप जाके वहाँ सीखिए। सो ये वीडियो कैसे लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और बिगेस्ट टेक अवे आपका इस साल का ये रहेगा, तो लर्निंग के लिए ध्यान दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।